तो ऐसा स्थान, ऐसा घर जो वास योग्य हो, परफेक्ट हो, वो वास्तु कहलाता है। अब इसी में हम एक चीज देखें, क्या हमारे घर तक सीमित है? सपोज मैंने घर बना लिया, मैंने परफेक्ट घर बना लिया, आपने किसी अनाड़ी वास्तु वाले को बुलाया थोड़ा सा सेविंग्स करने के चक्कर में, या किसी ने, और उसने आपके पूरे घर को बैलेंस कर दिया, इट इज परफेक्टली बैलेंस्ड। बट अब सिचुएशन क्या आती है? क्या आसपास की सिचुएशंस इंपैक्ट नहीं करेंगी? घर के आसपास, मैं इसको आगे पूरा डिटेल में इसी वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। घर के आसपास, घर के नॉर्थ में, घर के साउथ में, या घर के साथ में सामने नाला है, गंदा नाला है, तो क्या वो इम्पैक्ट नहीं करेगा? उसकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो स्मेल है हर टाइम, नेगेटिव एनर्जीज भी छोड़ दो, एनर्जीज का बाकी बात भी हम बाद में करेंगे, स्मेल तो रोज आएगी, क्या वो इम्पैक्ट नहीं करेगी? या घर के साथ मंदिर है तो इम्पैक्ट नहीं करेगा? या घर के साथ शमशान है तो इम्पैक्ट नहीं करेगा? या घर के साथ कोई नर्सिंग होम ही है, या कोई घर के साथ हॉस्पिटल है जहां से रोज डेड बॉडी निकलती है, इम्पैक्ट नहीं आएगा? या घर के ऊपर से हाई वोल्टेज की तारें जा रही हैं, अब मैं आपसे मॉडर्न बात कर रहा हूँ, मॉडर्न टेक्निक, घर की छत पे से हाई वोल्टेज तारें जा रही हैं, बहुत हाई वोल्टेज तारें जा रही हैं, क्या वो इम्पैक्ट नहीं करेंगी? उसकी एनर्जी रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पे, रहने वाले लोगों के जीवन पर इम्पैक्ट नहीं करेगी? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। चलो, ये भी बड़ी बात मान ली कि भाई घर की छत पे से हाई वोल्टेज तार किसके से जाते हैं। एक सबसे बड़ी भारी समस्या, घर के साथ मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं, तो जो उनसे रेज निकलती हैं वो इम्पैक्ट नहीं करेंगी? अब जिस टाइम पे विश्वकर्मा प्रकाश की मैं बात कर रहा था एंशियंट टाइम पे, उस टाइम पे ये सारी चीजें नहीं थी, ना ही वोल्टेज तारे थी, ना आपका मोबाइल टावर्स थे। अब तो ये इम्पैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? पूरे का पूरा वास्तु जो हमने बताया था रहने योग्य स्थान बन जाए, रहने योग्य वास, अब उसमें डेफिनेशन में चेंज आ जाता है। रहने योग्य स्थान और बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स, और लीव इट, बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज, जो आउटसाइड एनर्जीज जा रही है या हमारी बाहर जा रही है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट वास्तु। बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज एज वेल एज रहने योग्य स्थान, वो हमारा वास्तु कहलाता है, दैट इज बीइंग कॉल्ड वास्तु। अब मैं अपना पहले जहां मैंने एक्सप्लेन किया था वो आपको बताता हूँ। हमारे भारत का मैप है, आपने उस पर ग्रिड लगा लिया, भारत के मैप पे ग्रिड लगा लिया, ठीक है, भारत के मैप पे ग्रिड लगा लिया। अब भारत के मैप पे जब आप ग्रिड लगाते हो, तो आप सबसे पहले देखो, मैं जाता हूं ईस्ट की तरफ, ठीक है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल के साथ मैं स्टोरीज और एग्जांपल्स तो बहुत देता हूं। हमारे यहाँ पे, मैं हरियाणा से रहने वाला हूं, अगर यहाँ कभी एजुकेशन सिस्टम की बात होती है, एजुकेशन सिस्टम मैं वास्तु से कनेक्ट करके बताऊंगा, यू ऑल विल फील के हाँ कुछ बात में दम है, मेरी बातें क्रॉस चेक करना, यू विल ऑलवेज फील दीज थिंग्स। सो अगर मैं भारत के मैप पे ग्रिड लगाता हूं, तो हमारी जो जो ईस्ट की साइड आती है वो हमने माइंड में अपने में रख ली। अब मैं बात करता हूं एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की। मैं हरियाणा में रहता हूं, अगर यहाँ पे कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसकी कहते हैं, बोले यार पढ़ता नहीं है, इसके लिए तो ना बिहार वगैरह में इसको भेजना पड़ेगा, कि वहां से फर्जी डिग्री विग्री दिलवानी पड़ेगी, बिहार में नकल होकर पास हो जाते हैं, बिहार का एजुकेशन स्टैंडर्ड डाउन है। यही धारणा होती है लोगों की, अपने दिल से पूछ के देखना, बोले यार बिहार में तो पास हो जाते हैं, बट क्या ये सच्चाई है? ये धारणा आपने बना रखी है। इसी धारणा को जो ओवर रूल करता है वो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब भी कभी आईएएस का रिजल्ट आए, उठा के देख लेना, ऑलमोस्ट 50% अकेले बिहार से होते हैं आईएएस, ऑलमोस्ट 50% आईएएस आर फ्रॉम बिहार।
हमारे ज्योतिष में जो सरकारी नौकरी होती है वो सूर्य का प्रतीक होती है, सूर्य की डायरेक्शन होती है ईस्ट। जब हम भारत का ग्रिड लगाएंगे वास्तु के हिसाब से तो बिहार हमारा ईस्ट में आता है। तो बिहार का जो जोन प्रॉपर ईस्ट में आता है, सबसे ज्यादा आईएएस भी उसी जोन से निकलते हैं। कुछ थोड़ा सा यूपी का जो पूरब बोलते हैं ना, पूरब ये जो पूरब एरिया होता है वहां से भी आता है। अगर इन दोनों को मिला दे तो 60% के आसपास पहुंच जाते हैं आईएएस, बिहार और पूरब का एरिया जो यूपी का है। देखिए, नकल करके पास होना आसान है, नकल करके आईएएस नहीं बन सकता कोई भी। ये हमारे वास्तु का खेल है कि जो बिहार को हम स्टैंडर्ड डाउन काउंट करते हैं, सबसे ज्यादा आईएएस वही देता है, क्योंकि वो हमारे ईस्ट में आया हुआ है, भारतवर्ष के ईस्ट में आया हुआ है। अब आपके दिल में एक प्रश्न उठ रहा होगा, बोला यार गुरुजी से पूछते हैं, ईस्ट में तो और भी सारे प्रदेश हैं, ईस्ट में तो और भी प्रदेश हैं हमारे, सिर्फ बिहार थोड़ी है, बाकी जगह से क्यों नहीं बनते? आता है ना मन में क्वेश्चन, भाई बिहार ही थोड़ी है, और भी तो प्रदेश आते हैं उस ईस्ट के जोन में, सिर्फ बिहार से ही आइए सबसे ज्यादा क्यों बनते हैं? क्योंकि बिहार का ही एक आदमी ऐसा है जो सूर्य की पूजा करता है। साल में 2 बार छठ पूजा होती है, दिवाली के पास सबसे बड़ी छठ पूजा होती है बिहार की। सिर्फ एक बिहार का ही आदमी है जो सबसे कठिन, जो टफेस्ट फास्ट होता है वो रखता है, और वो सूर्य देवता का फास्ट होता है। भाई एक तो आप पूर्व में बैठे, ऊपर से सूर्य देवता की कृपा प्राप्त होगी। आप देख लो, सबसे ज्यादा नेता भी बिहार देता है, सबसे ज्यादा आईएएस भी बिहार देता है, आईएएस आईपीएस भी, और सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के ठेके लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सबसे ज्यादा बिहार के लोग लेते हैं। चलो, बिहार की बात हो गई, और बात करते हैं हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल। हमारा जो जोन आता है वेस्ट का, गेम्स एंड फुलफिलमेंट्स, आप कभी भी देखो, गुजरात, मुंबई, ये ऐसी जोन है जो गेम्स और फुलफिलमेंट से भरे पड़े हैं पैसे से। आपको कभी लगता है कि गुजरात का आदमी फौज में जाने की तैयारी करेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी की देशभक्ति पे शक नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसके पास वहां अपने आप संसाधन बहुत ज्यादा है, उसके पास वहां संसाधन बहुत है, पैसा ही पैसा है उस जोन में, क्यों? पैसे का जोन है, वास्तु के हिसाब से पैसे का जोन है, वहां पैसा ही पैसा है, क्यों जाएंगे फौज में? मुंबई, मुंबई में कोई लगता है क्या? और यही आप राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में, ऐसी ऐसी जगह चले जाओ जहां पे लड़के सुबह उठ के दौड़ लगा रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं कि भाई भागो, प्रैक्टिस करो, फौज की तैयारी कर रहे हैं, जज्बा, वो उस डायरेक्शन के हिसाब से आएगा, वो डायरेक्शन के हिसाब से आएगा। एक एग्जांपल और देता हूँ, चलो उससे और क्लैरिटी है। हमारे देश का जो बॉलीवुड है, हमारे देश का जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड कहाँ है? हमारे देश का है जो बॉलीवुड, बॉलीवुड कहाँ पे है? बॉलीवुड है हमारे देश का मुंबई में, महाराष्ट्र में। और वास्तु के हिसाब से जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है सेक्स एंड अट्रैक्शन की, वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तो मुंबई में नहीं आती। तो एक्चुअल फैक्टर्स भी ऐसे ही हैं। आप अगर देखेंगे तो बॉलीवुड चाहे बेशक मुंबई में है, परंतु जितने भी हमारे हैं, दे आर फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन। आपका शाहरुख खान ले लो, दिलीप कुमार ले लो, राजकुमार कपूर ले लो, कपूर फैमिली पूरी की पूरी, सलमान खान के फादर भी, ही इज ऑल्सो नॉट फ्रॉम मुंबई। आपके जितने भी स्टार है, कौन से मुंबई से? कहां से काउंट करोगे? गिने चुने स्टार, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आएंगे मुंबई से भी, मुंबई से भी आएंगे, बट गिने चुने, जैसे कि नाना पाटेकर, रितेश देशमुख, गिने चुने। जितने भी बड़े स्टार्स हैं, एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, मैक्सिमम आर नॉट फ्रॉम मुंबई। सेम सिचुएशन, जो एक्ट्रेसेस हैं, जो फेम की डायरेक्शन है, एक्ट्रेसेस, दे आर ऑल्सो नॉट फ्रॉम मुंबई। आपकी हेमा मालिनी, आपकी वैजंती माला, जितनी भी पुरानी एक्ट्रेसेस, दे ऑल आर फ्रॉम साउथ। साउथ की डायरेक्शन फेम की होती है। आज भी आप देखो तो साउथ का पूरा बोलबाला है, विद्या बालन, दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी, कोई भी स्टार पकड़ लीजिए, कोई भी देख लीजिए, वेरी फ्यू, वेरी लेस आर फ्रॉम मुंबई। आप जस्ट गूगल पे चेक कीजिए, मदर टंग ऑफ
टॉप मोस्ट बॉलीवुड स्टार्स, तो उसमें सब की आ जाएगी डिटेल एंड यू विल फाउंड के हार्डली आप देखोगे 50 में से एक या दो आपको मिलेंगे. अदर्स आर either from south or from northwest of India. So this is the beauty of Vastu. It impacts on each and everything.